पहली दृष्टि में ही पहचान लिया कि ये वही हैं जिन्हें वे अपने अंतर्दर्शनों में देखा करती थी और जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण का नाम दिया था। वे स्वयं वहाँ पर साक्षात उपस्थित थे। उनको देखकर उन्हें निश्चिती हो गई कि अब अंधकार का विनाश निश्चित है। उन्हीं के शब्दों में कोई बात नहीं, अगर सैकड़ों मनुष्य अंधकार में डूबे हुए हैं, जिन्हें हमने कल देखा वे तो पृथ्वी पर ही हैं। उनकी उपस्थिति ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि एक दिन आएगा जब अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। तब तेरा राज्य अवश्य ही पृथ्वी पर स्थापित होगा। इसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम को मां श्री अरविंद के चरणों में निवेदित करते हुए हम इसका शुभारंभ करते हैं। अज्ञानता और अपने बच्चों की अकर्मण्यता देखकर भारत माता भी चिंतित हो उठती है, अपने भविष्य के बारे में सोचकर। चिंतित मां के प्रश्नों का उत्तर उनके सच्चे बेटों ने किस प्रकार दिया, आइए देखते हैं।
हम देखेंगे कि किस प्रकार समान अभिप्सा रखने वाले मनुष्यों का एक दल सत्य की खोज करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, किंतु उस दल में से कौन सच्ची अभिप्सा लिए पूर्ण सत्य तक पहुंच पाता है और कौन मार्ग की कठिनाइयों या प्रलोभनों के कारण बीच में ही रुक जाता है, देखते हैं इस प्रस्तुति के द्वारा। सांध्य वेला का समय है। चित्रकार अपनी चित्रशाला में उपस्थित है। समान अभिप्सा वाले लोगों की सभा होने को जा रही है। दल के सदस्य एक एक करके प्रवेश करते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। सद्भावनापूर्ण मनुष्य, लोक सेवक, निराशावादी, जिसका मोह भंग हो गया है, वह अब धरती पर सुख की संभावना को नहीं मानता। वैज्ञानिक, जो प्रकृति की समस्याओं को हल करने की कोशिश में है। कलाकार, जो अधिक सुंदर आदर्श के सपने लेता है। 3 विद्यार्थियों का दल, जिन्हें अधिक अच्छे जीवन पर और अपने ऊपर पूरा विश्वास है। 2 प्रेमी, जो मानव प्रेम में पूर्णता की खोज कर रहे हैं। सन्यासी, जो सत्य की खोज के लिए किसी भी तपस्या के लिए तैयार है। 2 साधक, जिन्हें समान अभिप्सा ने इकट्ठा कर दिया है। उन्होंने अनंत को चुना है, क्योंकि अनंत ने उन्हें चुन लिया है। फिर से कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना सारा जीवन लोक सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। मैंने वर्षों तक सभी परिचित और संभव पद्धतियों को अपनाकर देखा, परंतु कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता। और अब मुझे विश्वास हो गया है कि यदि मैं अपने काम में सफलता चाहूँ तो मुझे सत्य की खोज करनी होगी। सचमुच जब तक जीवन के सच्चे अर्थ का ही पता न हो तब तक मनुष्य की सार्थक रूप से सहायता कैसे की जा सकती है। इस बीच जो कुछ उपचार किए जाएं वे केवल ऊपरी मरहमपट्टी हो, सच्चे इलाज नहीं हो सकते। केवल सत्य की चेतना ही मानव जाति का उद्धार कर सकती है।
मैंने जीवन में बहुत कुछ झेले। मैं बहुत शांतियों में पड़कर निराश हुआ। कितने अन्याय से, कितनी मुसीबतें उठी। अब मुझे जगत से या मनुष्य से कोई आशा न रही। अब केवल एक आशा बच गई और वह है सत्य संधान की। लेकिन वह भी तभी जब उसे पाने संभव हो। आप लोग हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं क्योंकि एक ही अभिप्सा हमारे जीवन को एक दूसरे के निकट ले आए। हमारे अंदर शरीर या प्राण का कोई भी आकर्षण नहीं है। हमारे जीवन में बस एक ही धुन है और वह है सत्य संधान। लेकिन हम दोनों इन दो बिल्कुल उल्टे हैं। हमारा जीवन एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के आधार पर खड़ा है। पूर्ण मिलन हमारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हमारे दो शरीर हैं पर दोनों की सत्ता एक हो। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं एक हो। हमारी हृदय प्रेम के द्वारा प्रेम में और प्रेम के लिए जीवित हैं। हम प्रेम के संपूर्ण शक्ति को खोजना चाहते हैं। हमने हमारा जीवन इसी के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सत्य इतनी आसानी से पाया जा सकता है। जो पद हमें सत्य तक ले जाएगा वह कठोर, कगार जैसा ढलवा, नाना प्रकार की विपत्तियों, आपदाओं और भयंकर क्रांतियों से भरा होगा। इन सब विपदाओं को पार करने के लिए अटल संकल्प शक्ति और इस्पात की नारियों की जरूरत है। मैंने जो महान लक्ष्य अपने सामने रखा है उसको पाने के लिए, उसके योग्य करने के लिए सब प्रकार का त्याग, सब प्रकार की तपस्या करने और सब प्रकार का घोर कष्ट सहने को तैयार हूँ। आप लोगों को और कुछ नहीं करना? तो हम लोग एक साथ, हम लोग एक साथ कंधे जुड़कर सत्य की ओर सिर उठाए इस पुनीत पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करेंगे। यह काम बड़ा कठिन और श्रम साध्य है, लेकिन है करने योग्य, क्योंकि उसकी चोटी पर पहुंचने से हमें सत्य के दर्शन होंगे और सभी समस्याएं आवश्यक रूप से हल हो जाएगी। तो हम लोग कल पहाड़ की प्रकृति में मिलेंगे और एक साथ चढ़ना आरंभ करेंगे। अच्छा, अब नमस्कार, हम लोग कल फिर मिलेंगे। पहाड़ के ऊपर हरी भरी समतल भूमि, वहां से नीचे तलहटी का दृश्य अच्छी तरह दिखाई देता है। अभी तक रास्ता चौड़ा और सहज था, अब अचानक संकरा हो उठता है और बाईं ओर की ऊंची ऊंची चट्टानों पर चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ता है। सब सामर्थ्य और उत्साह से भरे हुए एक साथ पहुंचते हैं। सब ने नीचे तलहटी पर निगाह डाली। लोक सेवक के इशारे पर सब नजदीक आते हैं। मित्रों,
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ गंभीर बातें कहनी हैं। हम बड़ी खुशी खुशी आराम से एक साथ इस उच्च भूमि तक चढ़ आए हैं। यहाँ से हम जीवन को देख सकते हैं, उसकी समस्याओं को समझ सकते हैं और मनुष्य के दुखों के कारण भी समझ सकते हैं। हमारा ज्ञान अधिक विस्तृत और गहरा हो गया है और मैं जो ढूंढना चाहता था उसे भी हम पा सकते हैं। ये जीवन तो एक नए मोड़ पर आ पहुंचे जहाँ एक निश्चय करना होगा। आगे और भी खड़ी और कठिन चढ़ाई है। इस पर तुलना है कि हम पहाड़ के उस ओर चले जाएंगे जहाँ से नीचे की वादी और मनुष्यों को देख भी ना सकेंगे। इसका मतलब यह है कि मुझे अपना काम छोड़ देना होगा और मानव सेवा के व्रत को तोड़ देना होगा। अब मुझे अपने साथ रहने के लिए ना कहिए। आप लोगों को छोड़कर मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जाना ही होगा। बेचारा मित्र नीचे की ओर चल पड़ा। कर्तव्य की आसक्ति, बाह्य जगत के बाह्य रूपों के मोह माया ने उसे जकड़ लिया। किंतु हमारे उत्साह में रत्ती भर भी कमी ना आनी चाहिए। हम किसी खेद या दुविधा के बिना अपने रास्ते पर बढ़ते चले। रास्ते का हिस्सा एक और सीधी चढ़ाई। रास्ता संपूर्ण पर घूम जाता है जिससे यह नहीं मालूम होता कि किधर जा रहा है। नीचे लंबे सफ़ेद बहुत घने बादलों ने इस हिस्से को दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया है। निराशावादी को छोड़कर सब न्यूनाधिक आनंद में चले जा रहे हैं। निराशावादी सबसे पीछे पांव घसीटता हुआ आ रहा है। आखिर रास्ते के किनारे एक ऊंची सी जगह देखकर बैठ जाता है। अपने सिर को दोनों हाथों में लेकर वह गुमसुम बैठा ही रहता है। औरों ने यह देखा तो सब उस ओर मुड़े। छात्र ने लौटकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे भाई, क्या हुआ? क्या बात है? थक गए क्या? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे ना यह संभव है। लेकिन बात क्या और हिम्मत से काम लो। नहीं, मैं कह तो चुका, मुझसे ना होगा। देखो ना, हम संसार से और जगत से एकदम बिछुड़ से हैं। और इधर देखो, यह भी पता नहीं लगता कि हम किधर जा रहे हैं। सारी चीज क्रांतिपूर्ण या निरर्थक या शायद दोनों। शायद समझने योग्य कोई सत्य है भी नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो आगे बढ़ जाओ। मैं टस से मस ना हूँ। मैं औरंगजेब को नहीं बनना चाहता। फिर दोनों हाथों में सिर रख लेता है। विद्यार्थी उसे समझा सकने की आशा छोड़ देता है। देर होने के डर से उसे अपनी निराशा के साथ छोड़कर औरों के साथ आगे चलने लगता है।
वैज्ञानिक और कलाकार दल में सबसे पीछे चले आ रहे हैं, मानो बातों के कारण पीछे रह गए हैं। उनकी बातचीत का अंतिम भाग। हाँ, जैसा मैं कह रहा था, मुझे लगता है हम जरा हल्के फुल्के भाव से गंभीरता के बिना ही इस अभियान पर चल पड़े। यह तो ठीक है कि अभी तक हमारी चढ़ाई काफी निष्फल सी रही है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि हमें बहुत सी चित्ताकर्षक वस्तुएं देखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन ये सारी चीजें बहुत लाभदायक नहीं निकली। हाँ, मुझे तो अपनी ही पद्धति पसंद है। हमारी विधि ज़्यादा युक्तियुक्त और निरंतर परीक्षण पर आधारित है, और मैं पहले कदम की सत्यता के बारे में निश्चित प्रमाण पाए बिना दूसरा कदम आगे नहीं बढ़ाता। चलो हम अपने साथियों को जरा आवाज दो, मुझे उनसे कुछ कहना है। मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों और एक ही मंच के सहयात्री, हम जगत से और उसकी कठोर वास्तविकता से जितनी दूर होते जा रहे हैं, उतना ही मुझे यह लग रहा है कि हम बचकाने आने लगे। हमें यह बोध दिया गया था कि यदि हम इस सीधी चढ़ान वाली पहाड़ की चोटी तक चढ़ सके जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, तो हम उस सत्य को पा लेंगे। लेकिन हम रास्ते के बारे में जानकारी प्राप्त किए बिना मुंह उठाकर चल पड़े। कौन कह सकता है कि हम रास्ते में भटके नहीं हैं? कौन विश्वास के साथ कह सकता है कि हमें आशा के अनुसार ही फल मिलेगा? मुझे तो लगता है हमने अक्षम्य चंचलता के साथ काम किया है, और हमारा यह प्रयास बिल्कुल वैज्ञानिक है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने यही रुकने का निश्चय किया है। आप लोगों के साथ मेरी मैत्री अक्षुण्य बनी रही, परंतु मैं यही रुककर समस्या का अध्ययन करूंगा, और संभव हो निश्चित रूप से यह पता लगाऊंगा कि कौन से रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए, सही रास्ते से, जिससे हम लक्ष्य तक अवश्य जा पहुंचे। इसके अतिरिक्त मुझे यह विश्वास हो गया है कि यदि मैं पृथ्वी की किसी मामूली से मामूली चीज की रचना का पूरा रहस्य जानूं, उदाहरण के लिए रास्ते के इस कुछ पत्थर के रहस्य को भी जानूं, तो उसी से मैं उस सत्य को ही पा सकूंगा जिसकी हमें खोज है। अच्छा, तो मैं यही कहूँगा और आप सबसे कहूँगा, पुनर्दर्शनाय। हाँ, मैं सचमुच पुनर्दर्शनाय कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि या तो आप लोग मेरे और मेरी वैज्ञानिक पद्धति के लिए यहाँ लौट आएंगे, या मैं जिस चीज़ की खोज में हूँ उसे पाकर आप लोगों को खुशखबरी देने वहाँ आ जाऊँगा। मैं भी आप लोगों का साथ छोड़ने का सोच रहा हूँ। मेरा और हमारे वैज्ञानिक मित्र का कारण एक तो नहीं है, लेकिन है उतना ही जोरदार। इस मनोरम चढ़ाई में मैंने बहुत से अनुभव प्राप्त किए। मैंने नए सौंदर्य को देखा है, या यूँ कहें कि मेरे अंदर सौंदर्य के एक नए बोध का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही एक तीव्र और अदम्य इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैं अपनी अनुभूति को भौतिक रूप दूं, उन्हें जड़ तत्व के